मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अभिनंदन आपके चाहते यूट्यूब चैनल करियर प्रोफेसर बी आर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे यूपी स्पेशल इस 16वीं क्लास में बात कर रहा हूं आपसे। यूपी की जनजातियां बहुत पॉपुलर, आपके यहां से प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम में। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा यूपी की वह कौन सी जनजाति है जो खिचड़ी नृत्य करती है, यूपी कौन सी जनजाति है जो अपने आप को मछुआरे समुदाय जोड़ती है, और यूपी का वो कौन सा जनजाति समुदाय है जो हिंदुओं के सभी रीति रिवाजों का पालन करता है। और कहीं ना कहीं एक ऐसा बहुत प्रचलन में विवाहों के अंतर्गत जब दो पक्षों में विवाह आपस में तय हो जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, इस सभी पहलुओं पर चर्चा करूंगा। मैं आपको लिए चलता हूं आपके चहेते प्लेटफॉर्म में, यही पढ़ाई की पंचायत पर। और ये वो यूपी जो हमारा स्पेशल चल रहा है आपका, ये 16वीं क्लास चल रही है। और इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा ये यूपी की प्रमुख जनजातियों में चर्चा कर रहा हूं। यहां पर ये भारत की कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या का 1.09% यूपी में है। यानी कि पूरे इंडिया में जो जनजातियां पाई जाती हैं हमारे यहाँ, लगभग आपके पूरे इंडिया का 2011 का जो आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर 8.5% लगभग एसटी जनजाति पाई जाती हैं। उनमें से उन जनजाति संख्या का 1.09% हमारे यूपी में है। प्रदेश की जनसंख्या में एसटी जनजातियों का जो रेशियो है 2011 के अनुसार वो ये 0.6% है, यहां दिखाई दे रहा है। यूपी में राष्ट्रपति के संविधान आदेश ये 1967 के अनुसार यूपी में 5 जनजाति ऐसी हैं जिन्हें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एसटी का दर्जा मिला हुआ है। इन जनजातियों में हमारे यहाँ पर ये एक जनजाति है बुक्शा, एक जौनसारी, भोटिया, थारू, राजी। इन जनजातियों को हमारे यहाँ पर एसटी का दर्जा प्राप्त है। बुक्शा, जौनसारी, भोटिया, थारू, राजी, यानी कि 1967 के ये एक्ट के अनुसार है। आप जानते होंगे जब सन 2000 में निर्माण हुआ आपका उत्तराखंड का, तो लगभग जनजातियां उत्तराखंड में चली गई आपके। लेकिन यहां पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी, थारू। इस थारू जनजाति में चर्चा करूंगा आपसे। यह थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से गोरखपुर और तराई वाली बेल्ट में पाई जाती है। यानी क्वेश्चन आएगा कि थारू जनजाति यूपी में कहां पाई जाती है, तो अब थारू जनजाति उत्तर प्रदेश गोरखपुर और तराई क्षेत्र में पाई जाती है आपके। ये अपने आप किरात वंश से, यानी ये अपने आप को जो किरात डायनेस्टी है उससे जोड़ते हैं। और इन थारुओं की कई उपजातियां भी हैं, कई सारी इसकी उपजातियां हैं। कुछ विद्वानों को मानना है ये थार का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ मदिरा होता है, शराब होता है। और थारू का अर्थ आपके मदिरापान करने वाला होता है। चूंकि ये बहुत ज्यादा मदिरापान का, शराब का सेवन करते हैं, इसलिए इन्हें थारू कहा जाता है। ऐसा एक मत है, एक विचारधारा का, कि ये अत्यधिक दारू का यानी कि ये मदिरापान सेवन करते हैं, इसलिए इनका नाम थारू समुदाय पड़ा। ऐसी एक विद्वान विशेष की मान्यता है। कुछ विद्वानों का यह कहना है यहाँ पर कि थारू जाति के लोग राजपूताना, यहां से ये कहीं ना कहीं राजपूताना वर्ग से जुड़े हुए हैं आपके इससे, और ये थार मरुस्थल में पाए जाने वाले लोग हैं, इसलिए ये अपने आप को थारू कहते हैं इनको आपके। और थारू जाति के लोग अपने घर मिट्टी और ईंटों का नहीं बनाते, ये तो किसका बनाते हैं, ये लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों के द्वारा इनका प्रयोग करते हैं आपके। किसका, ये नरकुलों का प्रयोग करते हैं आपके। ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है आपके। यानी थारू जो आपके थारू जनजाति के लोग हैं, थारू समुदाय के लोग हैं, ये आपके मिट्टी और ईंटों का प्रयोग नहीं करते हैं, ये लकड़ी का प्रयोग करते हैं, लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग करते हैं और नरकुलों का प्रयोग करते हैं। इससे अपने मकानों का निर्माण करते हैं। इस जनजाति को हमारे यहाँ ये रहा बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना जो प्रारंभ की गई है ताकि इस जनजाति का विकास हो सके। अब मैं आपको बताऊंगा इस जनजाति जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण बात, आपको जो बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वो बात यह है कि थारू जनजाति के लोग एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार मनाते हैं। उस त्योहार को बजहर त्योहार कहते हैं। पिछले वीडियो में आपसे बात कर चुका हूं, लेकिन पुनः फिर बता रहा हूं आपको, बजहर त्योहार ये वाला, ये बजहर त्योहार को मनाते हैं आपके कौन, आपके थारू समुदाय के लोग हैं आपके। ये बजहर त्योहार को मनाते हैं, ये इनका बड़ा फेमस त्योहार है। इसके अलावा ये समुदाय के लोग यहाँ होली के अवसर पर, ये होली के अवसर पर, ये आपके एग्जाम के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है। होली के अवसर पर ये लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं। कौन सा करते हैं ये लोग, खिचड़ी, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको,
ये खिचड़ी नृत्य करते हैं इस समुदाय के लोग। ये एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है होली के अवसर पर। और एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए मैं अभी साझा कर रहा हूं आपसे, ये वाली, ये दीपावली को, जो दीपावली यानी कि हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है ये होली दीपावली, ये दीपावली को शोक पर्व, यहाँ पर शोक पर्व के तौर पर मनाते हैं, यानी कि दीपावली को ये शोक पर्व मनाते हैं। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि बजहर त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो आप बताएंगे थारू द्वारा, पहला मामला यहां से। होली उत्सव पर कौन खिचड़ी नृत्य करता है, तो आप बताएंगे थारू करते हैं आपके। और दीपावली कौन आपके शोक पर्व के तौर मनाता है, तो बताएंगे आप लोग ये थारू जनजाति के लोग करते हैं। इसके अलावा एक बहुत पॉपुलर बात है जनजाति की, इस जनजाति में बदला विवाह पद्धति और 3 टिकटी विवाह, ये वाला बदला विवाह पद्धति, ये वाला, यहां से इसको भी नोट डाउन कर लेंगे मेरे कहने से आप लोग, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। इस जनजाति बदला, ये मैंने पीछे भी बताया, पुनः फिर बता रहा हूं, बदला विवाह पद्धति ये वाला, और टिकठी, ये रहा टिकठी विवाह पद्धति प्रचलित है। टिकटी विवाह, ये दोनों पद्धतियां इस समुदाय में प्रचलित है। इसका नाम है बदला, माने होता है जो अदला बदली करते हैं, आपकी बहन इधर आएगी और इनकी विवाह आपके यहाँ, बहन आपके यहाँ पर आएगी, इसे बदला विवाह कहते हैं। यानी दोनों आपस में अदला बदली करके विवाह कर लेते हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जब दोनों पक्षों के मध्य में विवाह तय हो जाता है तो उसे बोलते हैं पक्की पौड़ी। यानी कि आप कह सकते हैं, एक जो वर्ड है हमारे पास पक्की पौड़ी, ये वाला एक वर्ड है पक्की, यहां से पौड़ी, ये वर्ड है आपके पक्की पौड़ी वर्ड है। आपने हरी की पौड़ी का नाम सुना होगा यहां से, लेकिन वर्ड है पक्की पौड़ी। यानी दोनों पक्षों के मध्य में जो थारू समुदाय के लोग हैं, जब दोनों लड़का और लड़की दोनों पक्षों के मध्य में जब विवाह तय हो जाता है, विवाह पक्का हो जाता है, तो उसे यहाँ पर पक्की पौड़ी कहा जाता है, यानी कि थारू समुदाय के लोगों में। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने बताई आपको, क्योंकि हमारे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। बजहर त्योहार कौन मनाता है, थारू जनजाति मनाती है। होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, खिचड़ी नृत्य किया जाता है। शोक पर्व को कौन मनाता है, थारू जनजाति मनाती है। बजहर त्योहार किसका है, थारी का है। और टिकटी विवाह कौन करता है, थारू करते हैं। बदला विवाह किसमें प्रचलित है, थारू करते हैं। और दोनों पक्षों में विवाह तय हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पक्की पौड़ी कहते हैं। तो थारू जनजाति बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है, ये गोरखपुर और तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। इसको मेरे कहने से रट लेंगे। मैं पुनः कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत हमारे प्यारे विद्यार्थी तो लगातार कमेंट करते हैं और वो इसको लाइक भी करते हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी हमारे शेयर करने में और कमेंट करने में, लाइक करने में कंजूसी दिखा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसके बाद में मैं यूपी स्पेशल में आपके लिए एक योजना और कार्यक्रम लेकर आ रहा हूं, और अंत में बजट लाऊंगा, और उसके बाद करंट अफेयर्स पर विशेष तौर पर चर्चा करूंगा आप लोगों से। और आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूं, इसका लिंक आपको आज के वीडियो में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूरे वीडियो आपके जो अभी तक ये हमने बनाए हैं, इन सबकी रिकॉर्डिंग आपको पूरी, यानी पूरा ये वीडियो को पीडीएफ फॉर्मेट में आपको कहां मिल जाएगा, आपके ये टेलीग्राम में मिल जाएगा। यानी कि इसको लिख भी लेंगे और वहां भी देख लेंगे, क्योंकि ये चर्चा सामान्य नहीं है, ये चर्चा एग्जाम वाली क्लास की हो रही है आपसे। इस सेशन का दूसरा जो हमारा पहलू है वो ये है बुक्सा जनजाति। कौन सी, ये बुक्सा जनजाति हमारे पास आपके यहां से। आखिर ये बुक्सा जनजाति क्यों प्रचलित है, तो यूपी में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84 में प्रारंभ की गई। यानी कि एक जनजाति बुक्सा, और इस बुक्सा को हमारे यहाँ बोक्सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस बुक्सा को ही बोक्सा भी कहते हैं। ये एक ही बात है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगला प्रश्न ये है, अगर इसे बोक्सा कहते हैं तो ये बुक्सा जनजाति आखिर यूपी में कहां पाई जाती है, तो बुक्सा जनजाति आपके यूपी के बिजनौर जिले में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, ये यूपी के बिजनौर जिले में पाई जाती है। ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपके। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस समुदाय के लोग क्या खाते हैं, तो इस समुदाय के लोग इनका जो मुख्य भोजन है, जो प्रमुख भोजन है इनका जो मुख्य भोजन है, ये कई बार एग्जाम में इस तरह बड़े एग्जाम पूछा गया है, वो चावल और मछली है। ये इनका मूल भोजन है आपके, चावल और मछली इनका ये मूल भोजन है आपके यहाँ से। और जो बुक्सा जनजाति के लोग हैं बहुत महत्वपूर्ण आपके, इस जनजाति के लोग मेनली हिंदी भाषा का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करते हैं। ये बुक्सा जनजाति जो कि बिजनौर क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्रम में जो हमारा अगला जो जनजाति वाला पार्ट है
वो जौनसारी जनजाति, ये वाली जौनसारी। तो आखिर ये जौनसारी जनजाति हमारे यहाँ, ये जौनसारी समुदाय का जो मुख्य त्योहार है वो बिस्सू है। कौन सा है? बिस्सू को बैसाखी कहते हैं हमारे यहाँ। इसके अलावा पंचाई, इसे दशहरा कहते हैं, दियाई इसे दीपावली कहते हैं, यहाँ नुड़ाई, अठोई आदि हैं, ये दीपावली को एक माह बाद मनाते हैं। यानी कि थोड़ा सा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात कर दूं, ये क्वेश्चन आएगा कौन सी जनजाति है जो कि दीपावली को एक महीने बाद मनाती है। यानी कि हिंदुओं की दीपावली समाप्त हो जाती है तो उसके एक महीने बाद ये जौनसारी समुदाय के लोग दीपावली के उत्सव को मनाते हैं। मैंने आपको दो बड़ी बात बताई यहाँ पर, कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के तौर पर मनाती है, यानी कि दुख प्रकट करती है, तो वो थारू जनजाति है। और कौन सी जनजाति है जो दीपावली को एक महीने बाद मनाती है, तो वो जौनसारी है। इसके अलावा मैंने बताया जो बिस्सू है उसे बैसाखी कहते हैं, जो पंचाई है उसे दशहरा कहते हैं, जो दियाई है उसे दिवाली कहते हैं, जो नुड़ाई और अठोई है ये ऐसे उत्सव हैं, इनको आप याद कर लेंगे यहां से। इसके अलावा इसमें जो जौनसारी जनजाति हमारी, आखिर ये और क्यों जानी जाती है उस पर भी थोड़ा चर्चा कर देता हूं आपसे, कि जो जौनसारी समुदाय के लोग उनके कोई नृत्य हैं बहुत, जो बार बार एग्जाम आते हैं, जैसे रासो, और एक बहुत पॉपुलर है रासो नृत्य। कौन सा? रासो नृत्य है इनका। एक नृत्य झेला नृत्य है, झोला नहीं है ये झेला नृत्य है। ये कई बार इस जनजाति में यहाँ प्रचलन में रहा है। ये जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। एक बहुत पॉपुलर नृत्य है इनका पोड़ाई। आपने मालूम होगा पोड़ाई नृत्य भी इस जनजाति में किया जाता है। चाहे तो इसको आप कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये बड़े एग्जाम पूछा जाएगा, सिपाही लेवल में कम पूछा जाएगा, लेकिन रासो नृत्य ये वाला इसको आप देख सकते हैं यहाँ से। जैसे मैंने बताया खिचड़ी नृत्य आपके थारू में है, ऐसे ही आपके यहाँ पर रासो नृत्य आपके इस जौनसारी समुदाय में किया जाता है। तो आप खिचड़ी वाले नृत्य को तो रट कर जाएंगे। खिचड़ी नृत्य होली के अवसर पर थारू जनजाति द्वारा किया जाता है, और यहाँ पर कह लेंगे रासो नृत्य है ये जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला महत्वपूर्ण है। अब मैं बताऊं आपको वो कौन सी जनजाति है जो कि अपने आप को मछुआरे समुदाय से सीधे जोड़ती है। तो वो जनजाति और कोई नहीं बल्कि वो महागीर, ये वाला महागीर जनजाति ये वाली। और इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको जानकारी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर, कि महागीर आदिवासी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मेनली पाई जाती है, और बिजनौर में आपके नजीबाबाद जो क्षेत्र यहाँ पाई जाती है आपके। और जो ये जो जनजाति है ये अपने आप को मछली यानी मछुआरे समुदाय से जोड़ती है, यहां से इससे जोड़ती है, मछुआरे समुदाय से जोड़ती है, और इन्हीं के साथ अपने संबंध स्थापित करती है, इन्हीं से साथ में अपने संबंध स्थापित करती है आपके। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपके, यानी जो महागीर है ये वाली स्थापित करती है। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ से। यानी कि कौन सी जनजाति है? माहीगिर जनजाति है। इसी को माहीगिर, जो माहीगिर जनजाति है ये बिजनौर जिले में पाई जाती है, और अपने आप को ये मछुआरे समुदाय यानी कि मत्स्य समुदाय से जोड़ते हैं। और आपको बड़ी जान के हैरानी होगी कि इस समुदाय के लोगों ने मूलतः अपने आप को इस्लाम धर्म से जोड़ लिया, यानी कि इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। यानी आप कह सकते हैं कि जो माहीगिर समुदाय के लोग हैं इन्होंने अपने आप को इस्लाम धर्म से पूरी तरह जोड़ लिया है, और ये लोग मछुआरे समुदाय से अपने आप को जोड़ते हैं, और ये मछली का बड़े पैमाने पर भोजन करते हैं। और ये समुदाय के जो लोग हैं आपके कौन से माहीगिर, इनकी आजीविका का साधन भी मत्स्य पालन ही है। ये हमारे एग्जाम में आने वाले कई बार प्रश्न है। इसी समुदाय में अपने विवाहों को संपन्न करते हैं। ये कुछ जनजातियां हैं यूपी में पाई जाने वाली जिन पर मैं चर्चा कर रहा हूं। हमारे एग्जाम में जनजाति प्रश्न जरूर आते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति कहां पाई जाती है। मैं पुनः कह रहा हूं ये चैनल बड़ा खास है, इसको तेजी से सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें आपके, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। ऐसे ही एक क्लास मैं आपके यूपी की योजनाओं और कार्यक्रमों पर लेकर आ रहा हूं, वो हमारी अंतिम क्लास होगी। बजट पर थोड़ी चर्चा कर दूंगा, बजट से भी प्रश्न बन सकता है, और फिर मैं करंट अफेयर पर डिटेल से चर्चा करूंगा। इसका अगला हिस्सा है जो हमारे यहाँ यूपी में खरवार जनजाति पाई जाती है। कौन सी? जो खरवार जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। कहां पर? ये मिर्जापुर जिले में खरवार जो जनजाति है वो निवास करती है। इनका जो मूल क्षेत्र है खरवारों का वो बिहार का पलामू है, और 18 हजारी क्षेत्र है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो यूपी में तो है ही मिर्जापुर में, मिर्जापुर के अलावा और कहां पाई जाती हैं, तो इसके अलावा बिहार के पलामू में और 18 हजारी क्षेत्र है जहां पर ये पाई जाती हैं।
इस जनजाति की बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने हिंदू धर्म के रीति रिवाजों, इन्होंने हिंदू धर्म के, जो मैंने आपसे पूछा था आपसे, इन्होंने हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को पूरी तरह से अपना लिया। इसको लिख लेंगे, इन्होंने हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को पूरी तरह से अपना लिया। आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, वो कौन सी जनजाति है जिसने हिंदू धर्म के पूरे रीति रिवाजों को अपना लिया है? वो और कोई नहीं बल्कि खरवार जनजाति है। मैं पुनः कहूंगा आपसे, वेरी मोस्ट यदि कोई है तो वो थारू है, जहां से 12 क्वेश्चन आते हैं। बुक्सा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ज्यादा तो क्वेश्चन थारू से आते हैं, इसलिए थारू जनजाति को अब रट कर जाएंगे। चाहे इनका बजहर त्योहार है, चाहे इनकी टिकटी विवाह पद्धति है, चाहे इनकी बदला विवाह पद्धति है, चाहे इनका पक्की पौड़ी प्रथा जो विवाह तय होने पर होता है। होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य करते हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं आपसे। और इसमें जो अंतिम इस क्लास का सेशन है यहाँ पर, जो मैं आपसे बात करूंगा, इनकी जनजातियों को बताया तो कहाँ कहाँ मूलतः पाई जाती है। जो यूपी में गोंड है, ये छोटे पैमाने पाई जाती है। जो ओझा है, धुरिया है, नायक जनजाति है, पथारी है और राजगोंड है। ये ध्यान रखना, सारे नायक जनजाति नहीं है, कुछ नायक शामिल हैं। सारे ओझा जनजाति में नहीं आते, कुछ ओझा ओबीसी में भी आते हैं। तो जिनको दर्जा मिल चुका है एसटी का, तो ये लोग कहां पाए जाते हैं? ये महाराजगंज जिले में, ये सिद्धार्थनगर जिले में, ये बस्ती जिले में, ये गोरखपुर जिले में, ये देवरिया जिले में, ये मऊ जिले में, ये सोनभद्र क्षेत्र में, जो मऊ क्षेत्र हमारा, ये आजमगढ़ क्षेत्र में, ये जौनपुर क्षेत्र में, ये इन क्षेत्रों में मूल से पाए जाते हैं। यानी कि गोंड समुदाय के लोग, ओझा समुदाय के लोग, धुरिया समुदाय के लोग, नायक समुदाय के लोग, पथारी समुदाय के लोग, राजगोंड, आप ये कहां से आ गए? इनकी संख्या बहुत कम पाई जाती है यूपी में, लेकिन ये इन जिलों में मुख्य रूप से फैले हुए हैं। एक बार निगाह मार लेंगे इनके ऊपर, क्योंकि निगाह मार के जाएंगे तो हो सकता है यहां से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में बने। इसके अलावा जो खरवार और राजगोंड है मूलतः, ये देवरिया जिले में, बलिया जिले में, गाजीपुर में और सोनभद्र जिले में फैले हुए हैं। जो सहारिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट सहारिया वाला, ये ललितपुर में यानी बुंदेलखंड वाले पार्ट है। ये सहारिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। इसमें आप आगे देखेंगे, ये जो परैया है, बैगा जनजाति है, अगरिया है, जो पटाती है, भुइया जनजाति है और भुइया अलग है और भुइया अलग है। ये यूपी के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। सोनभद्र में मैं चर्चा कर चुका हूं। सोनभद्र यूपी का बहुत महत्वपूर्ण जिला है, जो देश में 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। यहां से जो पंका पानिका नाम की जनजाति है, ये सोनभद्र के साथ साथ ये मिर्जापुर जिले में भी फैली हुई है। आपकी कौन सी? पंखा जाति जनजाति है और पानिका जनजाति, ये सब जनजातियां हैं। इनको आप देख लेंगे, पंखा को भी और पानिका को। ये मेनली सोनभद्र में और मिर्जापुर जिले में पाई जाती है। इस में आप आगे देखेंगे, जो इस क्लास का जो हमारा लास्ट सेशन चल रहा है, चेरो नाम की जनजाति जो कहां पाई जाती है, तो ये सोनभद्र और वाराणसी जिले में पाई जाती है। और जो हमारी थारू जनजाति मैंने कहा, ये गोरखपुर के साथ साथ ये तराई क्षेत्र में, यूपी के तराई क्षेत्र में, जहां पानी की बहुत ज्यादा मात्रा है, जो दलदली भूमि क्षेत्र है आपके, उस भाग में ये थारू जनजाति पाई जाती है आपके। और ये दीपावली को शोक पर्व, शोक दिवस के तौर पर मनाते हैं। और इनमें खिचड़ी नृत्य बहुत ज्यादा पॉपुलर, जोर देख कह रहा हूं, खिचड़ी नृत्य को देख लेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है, लेकिन इसे ये होली के उस अवसर पर मनाया करते हैं। और जो बुक्शा है, जिसे हम भोक्शा भी कहते हैं, या माहीगीर है, ये बिजनौर में पाई जाने वाली जनजाति है, जो मैं अभी आपसे पीछे चर्चा कर चुका हूं। ये बुक्शा और माहीगीर, ये दोनों बिजनौर में पाई जाती हैं। और मैंने कहा है माहीगीर ही वो जनजाति है जो कि अपने आप को मछली समुदाय से, यानी कि मत्स्य वर्ग के लोगों से, यानी कि जो हमारे यहाँ मछुआरे हैं, इस समुदाय जोड़ती है। ऐसा ही एक अगला वीडियो बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। मैं आपको यूपी की योजना और कार्यक्रम चर्चा करूंगा, वो हमारी अंतिम क्लास होंगी आपके, और बजट पर चर्चा करूंगा। लगातार जो आपका प्यार और जो आपका दुलार मिल रहा है इस चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे विद्यार्थी जो दिल्ली पुलिस में पास हुए थे अभी आपके, और वो जो आगे बढ़ रहे हैं आपके, और जो अभी कमर कस के आपके अभी उसके आरपीएफ के लिए लगे हुए हैं या यूपी पुलिस के लिए, वो सब कहीं ना कहीं वो बच्चे आपके आदर्श हैं इसके लिए कि उन्हें एक नौकरी संतुष्टि नहीं हो रही है, वो आगे बढ़ने के लिए लगातार तत्पर हैं। इसलिए इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे और इसे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ज्यादा लोगों तक शेयर कर दी इसको, और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।